वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज के क्लास में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास और किताब का नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। संपूर्ण बुक का अध्ययन हम लोग करेंगे और हिंदी गद्य के विकास में उपन्यास में पहुंच चुके हैं और उपन्यास के चतुर्थ उत्थान में और चतुर्थ उत्थान के दूसरे भाग में, यानी पहला भाग इससे पहले हो चुका है और इससे पहले भी सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का बुक का महत्वपूर्ण चीज़ें हो चुकी हैं, यानी इससे पहले की चीज़ें, हिंदी गद्य के विकास उपन्यास से पहले की चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। शुरू करते। तो जैसा हमने कहा था कि आज हम राजकमल चौधरी से पढ़ेंगे, तो देखते हैं। राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास है नदी बहती थी 1962 की, और यह सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का इसमें चित्रण है। इसके बाद शहर था शहर नहीं था 1966 का है। मछली मरी हुई 1966 का है, और यह समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का उसमें चित्रण हुआ है। समलैंगिकता यानी कि स्त्री का स्त्री से प्रेम, पुरुष का पुरुष से प्रेम। और कौन सा प्रेम? दैहिक प्रेम। वैसे तो प्रेम रहता है ये सबका, लेकिन मतलब कि शारीरिक प्रेम। देहगाथा 1966 का है। इसमें मुक्त यौनाचार का चित्रण है, यानी कि यौन संबंध, सेक्स वगैरह पे। 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 का है। यह फिल्म जगत के बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी है। ठीक। अच्छा, क्या होता है कि सेक्स का नाम लेते हैं कान खड़े हो जाते हैं लोगों के। अच्छा, ये क्या बोल दिया? इसमें बोलना क्या? ये सब मतलब कि चीज़ें लिखी हुई हैं और इन चीज़ों पे तो बोलना भी चाहिए, और इन चीज़ों को आम मानकर बोलना चाहिए। जैसे अन्य चीज़ें हैं वैसे यह भी चीज़ है। निर्मल वर्मा अवसाद। निर्मल वर्मा क्या है? अवसाद, निराशा, अलगाव, बोध, सत्रांश भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। कौन? यही निर्मल वर्मा के उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। निर्मल वर्मा के तू ही तो है एक तारे जमीन पे, तू ही तो है एक तारे जमीन पे। चलिए देखते हैं। निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास वे दिन 1964 का है। यह चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लाल टीन की छत 1974 की है, और इसमें एक वयसंधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण है। एक चिथड़ा सुख 1979 का है। इसमें बिट्टी, ईस, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन है। अंतिम महाराणा 2000 का है। दुष्यंत कुमार भी कवि उपन्यासकार हैं, और इनका क्या है कि उपन्यास है छोटे छोटे सवाल 1964 का है। इसमें कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का अंकन है। आंगन में एक वृक्ष 1969 का है। एक स्त्री अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का इसमें चित्रण है। स्त्री का सौतेलापन, हम लोग लगता है कि जो सौतेली माँ है वह प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन इसमें क्या है कि सौतेली माँ का प्रेम है निश्चल। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार, उनके कथ्य यानी कि उसकी विषय वस्तु। उपन्यासकार, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उसका विषय वस्तु। जैसे कि रमेश बख्शी का है 18 सूरज के पौधे 1965 का है, और इसमें मध्यवर्ग के क्षोभ और विद्रोह भरे युवक की मानसिकता का अंकन है। श्रीकांत वर्मा का है दूसरी बार 1968 का। इसमें महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों का चित्रण है। ओम प्रकाश का है कुछ जिंदगियां 1968 का। समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण हुआ है। दीपक का है बेमतलब, कुछ जिंदगियां बेमतलब। ओहो, ओम प्रकाश दीपक एक में है। दीपक ओम प्रकाश कुछ जिंदगियां बेमतलब। तो ओम प्रकाश दीपक का है कुछ जिंदगियां बेमतलब 1968 का, और यह क्या है? समकालीन जिंदगी का इसमें तल्ख चित्रण है। गिरीश अस्थाना का है धूप छाही रंग 1970 का, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दबतक की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण है। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का है विपात्र, और 1970 का यह भी है। इसमें मध्यवर्गीय मानस की आस्था और वैचारिक उहापोह का चित्रण है। प्रमोद सिन्हा का है उसका शहर 1970 का यह भी है। इसमें आधुनिकता बोध का चित्रण है। देख सकते हैं कि कुछ जिंदगियां में मतलब धूप छाई रंग विपात्र और उसका शहर, ये आपका धूप छाई रंग विपात्र उसका शहर, यहाँ पे देखिए
ये तीनों देखिए, तीनों 1970 का ही है। धूप छाई रंग, विपात्र उसका शहर। आगे देखते हैं, आगे इब्राहिम शरीफ भी हैं। इब्राहिम शरीफ है, वाकई शरीफ है। इब्राहिम शरीफ का है अंधेरे के साथ, 1972 का। इसमें क्या है, एक व्यक्ति का समाज के क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कहानी है। गोपाल उपाध्याय का एक टुकड़ा इतिहास, 1975 का है। इसमें दलित महिला चनुली के जीवन संघर्ष का चित्रण है। माहिब सिंह का है यह भी नहीं, 1976 का। इसमें स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंध का अंकन है। भीमसेन त्यागी का है गंगा शहर, 1977 का। इसमें आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का अंकन है। इसके बाद विपिन कुमार का है बीती आप बीती आप, 1978 का। इसमें साहित्यकारों के जीवन के असंगति का चित्रण है। रमेश चंद्र सिन्हा का सोमा चरित है, 1980 का। मानव समाज के पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर की यात्रा का अंकन है। रविंद्र कालिया का है खुदा सही सलामत है, 2 भाग में। एक तो आपका 1982, दूसरा 1984 में प्रकाशित हुआ। और पहला जो है इसमें नारी शोषण का चित्रण है, दूसरे में चुनावी राजनीति का सजीव अंकन है। दूध न सिक्का आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम सन 2003 का है। और इसमें क्या है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पे आधारित है, जो 1994 के आसपास हुआ था ना, 92, 93, 94, तो उसी समय का है। मतलब बाबरी मस्जिद उस समय जो ध्वंस हुआ था, तो उसका चित्रण है। आखिरी कलाम ध्वंस हो गया तो फिर आखिरी कलाम तो पढ़ा ही जाएगा। गिरीश अस्थाना का धूप छाई रंग, युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास किसे माना जाता है, तो धूप छाई रंग किसका है, गिरीश अस्थाना का। अब देखते हैं गिरिराज किशोर, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। लोग 1966 का है। इसमें यशवंत राय के द्वंद्व, तनाव, अहंकार और सत्रांश का चित्रण है। चिड़ियाघर 1968 का है। इसमें रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ अंकन है। यात्राएं की बात की जाए तो 1971 का है। और इसमें पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण है। दूर नहीं रह सकते पति पत्नी, एक ही घर में रहना है, लेकिन मानसिक दूरी तो हो सकती है, तो उसी का चित्रण है। जुगलबंदी 1973 है। अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। 2 1974 का है। इंद्र शून्य 1978 का है। यह फैंटेसी शैली में लिखा उपन्यास है। दावेदार 1979 का है। और अगला है यथा प्रस्तावित 1982 का। इसमें सरकारी कर्मचारियों के क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण है। तीसरी सत्ता 1982 का है। आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन है। परिशिष्ट 1984 का है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। असलाह 1987 का है। वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह की होड़ का चित्रण है। अंतर्ध्वंस 1990 का। इसमें तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है। आगे देखते हैं ढाई घर 1991 का है। हाँ, 1 घर 2 घर ढाई घर भी होता है। 1991 का। समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। पहला गिरमिटिया भी पूछा गया है कई बार, 1999 का है। पूछा गया है का मतलब कि ऑप्शन में जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऑप्शन में रहता है। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। और यह भी पूछा जा सकता है कि पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर आधारित है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, उगाना वाला नहीं। एक आग का दरिया है, 2007 का है। आगे आ जाते हैं महेंद्र बाहुबली वाले नहीं, अमरेंद्र बाहुबली। तो ये महेंद्र भल्ला है और इनका है एक पति के नोट्स। हाँ, एक पत्नी के नोट्स आपने देखा था ना, किसका है कमेंट करके बताइए। एक पति के नोट्स 1967 का है। आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या पर आधारित है। दूसरी तरफ 1967 का है। प्रवासी जीवन की विडंबना और सत्रांश का इसमें चित्रण है। उड़ने के पेस्तर 1987 का है। और इसमें प्रवासी जीवन की विडंबना और सत्रांश का चित्रण है। 2 देश और तीसरी उदासी। अच्छा, 1997 का है। 2 देश और तीसरी उदासी। अब देखते हैं, सुरेश सिन्हा ने 2 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। सुरेश सिन्हा कौन? सुबह अंधेरे पथ पर 1967 का और पत्थरों का सार 1971 का। पत्थरों का सार देखिए, इसमें क्या है, नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण है। नई पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है, इसका चित्रण है। अगले हैं गंगा प्रसाद बिमल, इनका देखते हैं उपन्यास। अपने से अलग 1969 का है। कहीं कुछ और 1971 का है। मरीचिका 1973 का है। और मृगांतक 1978 का है। गोविंद मिश्र का देखते हैं।
गोविंद मिश्र भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। वह इनका इसलिए याद रखिएगा कालक्रम के अनुसार ही। वह अपना चेहरा 1970 का है। दफ्तरी जीवन का अंकन है इसमें। उतरती हुई धूप 1971 का है। किशोरावस्था के प्रेम का चित्रण है। लाल पीली जमीन 1976 का है। बुंदेलखंड के परिवेश और जनजीवन की स्थिति का अंकन है। हुजूर दरबार 1981 का है। राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। तुम्हारी रोशनी में 1985 का है। दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन है। धीरे समीरे 1988 का है। रिपोर्टदार शैली में लिखा गया उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर 1995 का है। संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण इसमें है। फूल इमारतें और बंदर 2000 का है। इसमें समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग 2004 का है। धूल पौधों पर 2008 का है। अब देखते हैं अभिमन्यु अनंत, जो कि मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार हैं। कहाँ के हैं? मॉरिशस के प्रसिद्ध। यह तो जरूर याद रखिए क्योंकि यह कई बार पूछा भी गया है कि मॉरिशस के कौन प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो अभिमन्यु अनंत और इनके याद रखिए। भारत के हैं तो वो तो ठीक है, मॉरिशस में भी हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वहाँ पे उपन्यास लेखक उभर के आते हैं तो उनका तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका देखते हैं नदी बहती रही 1970 का है। 1 बीघा प्यार। अच्छा, 1 बीघा प्यार, 1 बीघा प्यार, इतना लंबा प्यार। तो 1 बीघा प्यार 1972 का है। तपती दोपहरी 1977 का है। कुहासे का दायरा 1978 का है। आंदोलन 1971। और क्रम से देखते हैं फिर से 1 2 3 4 5 करके। नदी बहती रही 1970 का है। आंदोलन 1971 का है। 1 बीघा प्यार 72 का है। जम गया सूरज 1973 का है। तपती दोपहरी 1977 का है। लाल पसीना भी 1977 का है। कुहासे का दायरा 1978 का है। शेफाली 1979 का है। इसके बाद हड़ताल कब होगी 1979 का है। अपनी ही तलाश 1982 का है। अपनी अपनी सीमा 1983 का है। गांधी जी बोले थे 1984। लहरों की बेटी 1995। एक उम्मीद और। तो इतनी 14 इन्होंने उपन्यास लिख दिए हैं। अरे भाई, ये तो मुंशी प्रेमचंद के बराबरी पे आ गए। अभिमन्यु अनंत प्रथम विदेशी हिंदी लेखक है जो अपने देश के संबंध में हिंदी भाषा में उपन्यास लिखते हैं। मॉरिशस का प्रेमचंद सही तो है, प्रेमचंद जितना उपन्यास भी तो लिख दिए हैं। तो याद रखिए यह भी संज्ञा मॉरिशस का प्रेमचंद कौन है, तो अभिमन्यु अनंत है। अब देखते हैं भगवान सिंह, भगवान जी उतर आए हैं। इनका देखते हैं उपन्यास महाभिषक 1973 का है। इसमें अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन है। अपने अपने राम 1992 का है। राम कथा की औपन्यासिक पुनर्व्याख्या है। इसके बाद आता है उन्माद 1999 का। उन्माद 1999 का है और इसमें सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। शुभ्रा 2000 का है और 2000 का है तो इसमें क्या है, शुभ्रा और देवेश की जीवन कथा का चित्रण है। अगले आ जाते हैं हमारे उपन्यासकार जिनका नाम है देवेश ठाकुर। कौन ठाकुर? देवेश ठाकुर। इनका है ब्रह्मभंग है 1975 का। एक युवक के अपने परिवेश से संघर्ष का चित्रण है। प्रिय सबनम 1978 का है। इसमें निम्न मध्य वर्ग के युवक की मानसिकता का अंकन है। जनगाथा 1985 का है। गुरुकुल 1989 का है। कामता नाथ के देखते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 1975 का है। जो समुद्र के किनारे घर है उनका तो बड़ा बढ़िया है, खिड़की खोल के समुद्र देख लेंगे। एक और हिंदुस्तान 1977 का है। इसमें जेल की ज़िंदगी का चित्रण है। जेल की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यह पढ़ सकते हैं। तुम्हारे नाम 1979 का है। किशोर प्रेम का इसमें चित्रण है। काल कथा 1998 का है। इसमें सन 1918 से 1929 तक की कलावधि के उत्तर भारतीय जीवन का अंकन है। पिघलेगी बर्फ 2006 का है। मनुष्य की पारिस्थितिकी जन्य जीवन यात्रा का इसमें चित्रण है। अब देखते हैं योगेश गुप्त के उपन्यास। अधिकार विसर्जन 1976, उनका फैसला 1977, पहला अंत 1978, छोटे बड़े डर 1979, अकारण 1980, उपसंहार 1980, अनायास 1982 का है। अगले उपन्यासकार हमारे हैं रविंद्र वर्मा है। इनका उपन्यास देखते हैं। किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977, गाथा शेख चिल्ली के 1981, माँ और अश्वत्थामा 1984 का है। अश्वत्थामा के प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण है। अश्वत्थामा हतो हता जैसा उसमें हुआ था, अश्वत्थामा हाथी भी था, आदमी भी था, तो प्रतीक छाया के रूप में रमेश लाल का चित्रण है।
जवाहर नगर को देखते हैं। जवाहर नगर है 1995 का। इनका सन 1975 की आपातकाल की राजनीतिक स्थिति पे आधारित है। 1998 का है क्या? हाँ, 98 का है। 99 रचना 98 का है। एक काम मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी और मानसिकता का अंकन है। पत्थर ऊपर पानी 2000 का है। वृद्धावस्था की स्थितियों और अनुभूतियों का अंकन है। वृद्धावस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004 का है। अर्थ प्रधान अमानवीय संस्कृति के विरोध का अंकन है। 10 बरस का भंवर 2008 का है। अब आ जाते हैं रमेश चंद्र शाह। ये क्या है? प्रतिष्ठित आलोचक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास देखते हैं रमेश चंद्र शाह के। गोबर गणेश 1978 का है। कथानायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण है। किस्सा गुलाम 1986 का है। दलित कथानायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है। पूर्वापर 1990 है। दो मित्रों के बचपन की कहानी है। आखिरी दिन 1992 का है। इसमें नैतिक पतन और अमान्यता आदि का चित्रण है। पुनर्वास 1995 का है। कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है। अब देखते हैं प्रणव कुमार बंदोपाध्याय सॉरी प्रणव कुमार बंदोपाध्याय के उपन्यास देखते हैं। खबर 1978 का है। गोपीगंज संवाद 1981 का है। और इसमें ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध लड़े जाने वाले स्वाधीनता संग्राम का अंकन है। आदिकांड 1985 का है। और इसमें ग्रामीण अंचल में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए लड़ाइयों का चित्रण है। अमृतपुत्र की बात की जाए तो 1990 का है। पदातिक 1995 का है। इसमें रामायण के अयोध्या कांड पे यह आधारित है। पंचवटी 1999 का है और यह रामायण के अरण्य कांड पे आधारित है। ऊपर वाला तो आपका हो गया अयोध्या कांड पे और नीचे वाला क्या हो गया आपका अरण्य कांड पे। पंचवटी अरण्य कांड पे यानी जंगल वाला और पदातिक आपका अयोध्या कांड है। आगे आ जाते हैं विनोद कुमार शुक्ल और इनका देखते हैं एक नौकर की कमीज पूछा गया है ऑप्शन में कई बार। 1979 दफ्तर के परिवेश और बाबुओं की बेचारगी का अंकन है। खिलेगा तो देखेंगे 1996 एक अध्यापक के परिवार का अंकन है। इसमें दीवार में खिड़की रहती थी। अच्छा। और 1997 का है। इसमें क्या है कथानायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण है। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ भी इनकी रचना है। हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। देखिए अब प्रमुख बिंदु देखते हैं। आलोचकों ने विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा है। निम्न मध्यवर्गीय में जो निम्न है उसके जीवन का जादू कहा है। अब देखते हैं मणि मधुकर के प्रतिष्ठित उपन्यास है। सफ़ेद मेमने 1971 का है। इसमें राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गाबासी जैसे ढाणियों में बसे लोगों की कथा है। पत्तों की बिरादरी 1979 का है। राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित राहत शिविरों की जिंदगी का अंकन है। विजय पन्ना 1981 का है। रम्या और सोन टके के जीवन का अंकन है। अब देखते हैं श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यास। जंगल तंत्रम 1979 का है। जंगल तंत्रम इसमें लोकतंत्र की असलियत का चित्रण है। सेतु 1981 का है। भारत बनाम इंडिया 1983 समकालीन भारत के गांव की पीड़ा का चित्रण है। जैसे कि यदि गांव को भारत कह दिया जाए और जो नए विकास हो गए शहरों में उनको देखकर कहा जाए अच्छा ये इंडिया है, विकसित इंडिया, और जो अभी विकासशील है पिछड़ा है वह भारत है। तो यह आप पढ़ सकते हैं। दर्पण झूठ ना बोले 1983 का ही है। समकालीन समाज में फैले आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का इसमें चित्रण है। राहु केतु 1984 का है। एक ईमानदार व्यक्ति और भ्रष्ट समकालीन राजनीति का चित्रण हुआ है। मेरे मरने के बाद 1985 का है। हिंदी लेखक की नियति का चित्रण है इसमें। चक्रव्यूह ये भी बहुत ज़्यादा लिखे उपन्यास। चक्रव्यूह 1988 का है। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। आदमखोर 1992 का है। एक टुकड़ा सच भी 1992 का है। हस्तक्षेप 2002 का है। कहानी एक नेताजी की 2005 की है। मनोहर श्याम जोशी किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब किस्सा सुनाने वाले के रूप में है ना, किस्सागो उन्हें कहा जाता है जो किस्सा सुनाते हैं। तो इनका देखते हैं मनोहर श्याम जोशी का। करू करू स्वाहा 1980 का है। इसमें बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण है। कसब यानी कि इसका नाम और क्या है क्या जाने, इसका अर्थ है कसब क्या जाने।
1987 का है, एक प्रेम कथा है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 का है, इसमें कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। टाटा प्रोफेसर 1995 का है, एक स्कूल शिक्षक के व्यंग चित्र का अंकन है। एक स्कूल शिक्षक के व्यंग चित्र का अंकन है। हमजाद 1996 का है, बाजारवादी प्रवृत्ति का चित्रण है। क्या का मतलब अजीब, इसका और नाम क्या है, अजीब। यह 2001 का है, कुर्मांचल के वाल्मीकि नगर की कहानी है। कौन हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क 2006 का है, प्रसिद्ध भूवाल सन्याल के केस पे आधारित है। भूवाल सन्याल के केस पे यह आधारित है। भूवाल सन्याल के केस के बारे में जानना चाहते हैं, यह पुस्तक जरूर पढ़ें। देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सुरेंद्र वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका देखते हैं अंधेरे से परे 1980। सुरेंद्र वर्मा का अंधेरे से परे 1980, मुझे चांद चाहिए 1993, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। और है विराट कोहली नहीं, द्रोणवीर कोहली के उपन्यास देखते हैं। इनका है हवेलियों वाले तो 1980 का है। चौखट 1981 का है। आंगन का कोठा 1985 का है, द्रोणवीर कोहली का। काया स्पर्श 1987 का। तकसीम 1994। बाह कैंप 1998। नानी 2000 का। पोटली 2012 का। आपके हमारे चहेते मंजूर एहतेसाम के महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। कुछ दिन और 1976 का है, इसमें पति पत्नी संबंध पे आधारित है। सूखा बरगद इग्नू के सिलेबस में भी लगा हुआ है यह उपन्यास, इग्नू MA हिंदी। सूखा बरगद 1986 का है, इसमें हिंदू मुस्लिम समस्या का संवेदनात्मक चित्रण है। यह आपसे पूछा जा सकता है, भले ही यह ना पूछे कि क्या है इसमें, लेकिन एक पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि इसका विषय क्या है, हिंदू मुस्लिम समस्या पे कौन सा उपन्यास केंद्रित है। तो मंजूर एहतेसाम का सूखा बरगद भी है, और भी उपन्यास है, यह भी है। दास्तान लापता 1995 का है, इंसानियत के लापता होने की नियति का चित्रण है। वसारत मंजिल 2004 का है, मुस्लिम समाज के अंतर्विरोधों का चित्रण है। और याद रखें, मंजूर एहतेसाम ने मदरसा और पहाड़ ढलते शीर्षक दो उपन्यास और लिखा है। किसका, मदरसा और पहाड़ ढलते। अब देखते हैं मिथिलेश्वर प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। इनका देखते हैं दुनिया 1980 का है, बिहार के गांव का चित्रण है। युद्ध स्थल 1981 का है, अंधविश्वासग्रस्त पिछड़ी मानसिकता के ग्रामीण के भयावह जीवन का अंकन है। प्रेम नबाड़ी उपजे 1995 का है, रूपेश और शकुंतला की प्रेम कथा और त्रासदी का अंकन है। यह अंत नहीं 2000 का है, समकालीन बिहार के गांव का यथार्थ चित्रण है। सुरंग में सुबह 2003 का है, समकालीन राजनीति के घिनौने चेहरे का अंकन है। माटी का कुमार से 2006 का है, दलित वर्ग की त्रासदी और लोकतंत्र की असलियत का अंकन है। पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच में मछली प्यासी कैसे हो सकती है, लेकिन है, हो जाती है कभी कभी। पानी बीच मीन प्यासी यह आपका महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। मिथिलेश्वर के बीरेंद्र जैन क्या देखते हैं, बीरेंद्र जैन समकालीन उपन्यासकारों में यह भी प्रतिष्ठित है। इनका है सुरेखा पर 1978, अनातीत 1983, प्रतीक एक जीवनी, शेखर एक जीवनी नहीं, प्रतीक एक जीवनी 1983 का, शब्दबद्ध 1983 का है। प्रकाशन जगत में व्याप्त अनाचार और प्रतिभाओं के शोषण पर आधारित है। सबसे बड़ा सिपहिया 1988 का है, पुलिस तंत्र के क्रूर अमानवीय पक्ष का इसमें चित्रण है। डूब 1991 का है, मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। पार 1994 का है, डूब उपन्यास का यह विस्तार है। पंचनामा 1996 का है, आश्रमों के छद्म और उनमें पनपते भ्रष्टाचार का उद्घाटन है। आश्रम तो छद्म के नाम पे ज़्यादातर हैं, आप देख भी सकते हैं। भ्रष्टाचार है, पैसा लूटते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं, और लोग दान भी देते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। नेता होता भी। आगे है राजकृष्ण मिश्र, दारुल सफा 1981 का है, इसमें विधायकों और मंत्रियों की घिनौनी राजनीतिक गतिविधियों का अंकन है। सचिवालय 1984 का है, नौकरशाही और असामाजिक तत्वों के अंतरंग संबंधों का इसमें चित्रण है। कुतो मनुष्य 1994 का है, स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व निर्माण में परिस्थितियों की भूमिका का अंकन है। मंत्रिमंडल 1996 का है, इसमें दारुल सफा और सचिवालय उपन्यास का विस्तार है।
पंकज मिश्र ने अग्रांकित उपन्यासों की रचना की है, जैसे लेकिन दरवाजा 1982 का, दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। उस चिड़िया का नाम 1989 का है, इसमें पहाड़ी स्त्रियों की दयनीय स्थिति और शोषण का मार्मिक चित्रण है। रामदेव धुरंधर मॉरिशस के उपन्यासकार हैं। यह भी है अभिमन्यु अनंत को, जैसे हमने देखा था, और ये इनको भी याद रखिए। अभिमन्यु अनंत तो काफ़ी फेमस है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन रामदेव धुरंधर को नहीं जानते ज़्यादातर लोग, तो यहाँ से आपको फंसाया जा सकता है। छोटी मछली बड़ी मछली 1983 का है, मॉरिशस के परिवेश और जीवन यथार्थ का चित्रण है। पूछो इस माटी से 1983 का ही है, इसमें मॉरिशस की अकथनीय पीड़ा का संवेदनात्मक अंकन है। अब देखते हैं कमलाकांत त्रिपाठी के महत्वपूर्ण उपन्यास। पाहीघर 1991, यह सन 1857 की क्रांति घटना के त्रासद और राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित है। बेदखल 1997, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अछूते पहलुओं से संबंध है। विजय का देखते हैं। विजय ने निम्नांकित औपन्यासिक कृतियों की रचना की। साकेत के यूकेलिप्टस 1991, इसमें गोरखालैंड आंदोलन में एक चिंतनशील युवक की मानसिकता का अंकन है। सीमेंट नगर 1995, राजस्थान में बदलती आर्थिक नीति और मूल्यहीनता का चित्रण। लौटेगा अभिमन्यु 1997, मध्य प्रदेश की कस्बाई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का चित्रण है। प्रकाश मनु को देखते हैं। यह जो दिल्ली है 1993, और इसमें क्या है, पत्रकारिता संसार की घिनौनी वास्तविकताओं का अंकन है। कथा सर्कस 1995, साहित्य जगत की पैतरेबाजी और मूल्यहीनता का चित्रण है। पापा के जाने के बाद 1998 का है, ईमानदार और कला के प्रति समर्पित चित्रकार बसंत देव की संघर्ष की कहानी है। आगे हैं प्रियंबद। प्रियंबद के महत्वपूर्ण उपन्यास देखते हैं। वे वहाँ कैद है 1994 का है, यह संप्रदायवाद और उसके बीच पनपते फांसीवाद के भयानक चेहरे का चित्रण है। परछाई नाच 2000 का है, इसमें यह क्या है, प्रतीकात्मक उपन्यास है। असगर बचाहत काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस समय, मतलब वर्तमान समय में 21वीं सदी में, तो इनका उपन्यास देखते हैं। सात आसमान 1996 का है, और उसके बाद तो 2000 के बाद ही का है। 1996 नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है। कैसे आग लगाई 2004 का है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आधार पर मुस्लिम समाज का चित्रण है। मनमाटी 2011 का है, बरखा रचाई भी इन्हीं का है। अब देखते हैं हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनके उपन्यास देखते हैं फटाफट। भारत भूषण अग्रवाल का है, लौटती लहरों की बांसुरी 1964 की। रमेश बख्शी का है, एक घिसा हुआ चेहरा, बैसाखियों वाली इमारतें, चलता हुआ लावा। शमशेर सिंह नरूला का है, एक पंखुड़ी की तेज धार 1965 का। श्याम व्यास का है, एक प्यासा तालाब। ठाकुर प्रसाद सिंह का है, कुब्जा सुंदरी 1963 का। 7 घरों का गाँव 1985 का। स्वयं प्रकाश का है, बीच में बिना 1994 का। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है, 1000 घोड़ों का सवार। प्रयाग शुक्ल का है, गठरी 1986 का। सुदर्शन चोपड़ा का सम्मोहन है। हरिप्रकाश त्यागी का दूसरा आदमी लाओ है, और योगेश कुमार के थोड़े ज़्यादा हैं। टूटते बिखरते लोग 1974 का। सूखा स्वर्ग 1983, त्रोइका 1984, शरद ऋतु 1985। इसके बाद रमाकांत का भी है कुछ 9 उपन्यास। कौन कौन है, तीसरा देश, छोटे छोटे महायुद्ध 1977 का। प्याजा फर्जी अर्दब, खोई हुई आवाज़, दरवाजे पर आग, उपसंस्कार, समाधान, टूटते जुड़ते स्वर, जुलूस वाला आदमी किसका है, रमाकांत का। रूप सिंह चंदेल, ये सब नए उपन्यासकार हैं, मतलब कि वर्तमान युग के 1990 1980 के आसपास लिखने वाले। रमला बहू का है 1994, पाथा टीला 1998। रमला बहू है मतलब रूप सिंह चंदेल का रमला बहू 1994, पाथा टीला 1998, नटसार 2004। ज्ञान चतुर्वेदी का है नरक यात्रा 1994, बारामासी 1999, मरीचिका 2004। मरीचिका बड़ा लोग लिख चुके हैं। राकेश कुमार सिंह का है जहाँ खिले हैं रक्त पलाश 2003 का। पठार पर कोहरा जो इतिहास में नहीं है 2005। साधु यह मुर्दों का गांव 2008 का। इसके बाद और हैं विद्यासागर नौटियाल हैं, इनका है उलझे रिश्ते 1959 का। भीम अकेला 1994 का। सूरज सबका है 1997 का। बाल सौरी रेड्डी का है सबरी 1959 का। जिंदगी की राह 1962। भग्न सीमाएं 1965। बैरिस्टर 1967। प्रकाश और परछाई 1968। लकुमा 1969। प्रोफेसर 1971। दावानल
79। आशीष सिन्हा का है बीता हुआ समय 1978, कई लहरों के बीच 1977, अजनबी, इंद्रधनुष, सूर्योदय के पहले, कोई एक सपना। धर्मेंद्र गुप्त का है नगर पुत्र रास्ता है 1978, नोन तेल लकड़ी 1981, गवाह है शेखपुरा 1985, रिश्ते शहर के 1986, रंगी हुई चिड़िया 1990, इसे विदा मत कहो 1994। शिवमूर्ति का है तर्पण और त्रिशूल। अमृतलाल मदान, अमृतलाल नागर नहीं, अमृतलाल मदान, ये सब नए वाले हैं। तो मतलब छोटे छोटे इक्का दुक्का लिखा, कोई 4 लिखा, कोई 10 लिखा, कोई 1 2 ज़्यादातर तो वहीं 1 2 3 इनका फेमस है। तो अमृतलाल मदान का है सिंधुपुत्र 1991 का। दीपचंद निर्मोही का है और कितने अंधेरे 1995, हरदर्शन सहगल का टूटी हुई जमीन 1996, प्रताप सहगल का अनहद नाद 1999 का। चंद्रकिशोर जायसवाल का है शीर्षक 1996 का। रमेश उपाध्याय का है हरे फूल की खुशबू 1991, और गिरीश पंकज का है मीठ लबरा की आत्मकथा 1999, धीरेन्द्र अस्थाना का है हलाहल 1988, गुजर क्यों नहीं जाता 1997, नदी के बाहर। जगदीश चतुर्वेदी का है कर्नाट प्लेस 2000 का। मदन दीक्षित का है गोरी की ईट 1996, मोरी की ईट होता है ना 1996। सुबोध श्रीवास्तव का हीरा परा बाजार में 1996, कबीरा खड़ा बाजार में नहीं, हीरा परा बाजार में सुबोध श्रीवास्तव का। तेजिंदर का है उस शहर तक 1997, सीढ़ियों पर चीता। गौरी शंकर कपूर का है उल्का साकेत 1991 का। राजीव कुमार का है टुकड़े। ज्योतिष जोशी का है स्वर्ण वर्षा 2000 का। कृष्णचंदर, हाँ जामुन का पेड़ वाले, इनका है एक गधे की आत्मकथा। अच्छा, व्यंग शैली में लगता है लिखे हैं, एक गधे की आत्मकथा लिख दिए हैं। सुरेश कुमार वर्मा का है मुमताज महल 2012 का। अरुण प्रकाश का है कोपल कथा। उदय प्रकाश का है पीली छतरी वाली लड़की। एकांत श्रीवास्तव का है पानी भीतर फूल 2013 का। अशोक भौमिक का है सिप्रा एक नदी का नाम है। तो एक तारे जमीन पे ठीक है, यहाँ पे तो हमने देख ही लिया है, इसमें हमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अगले बस यहाँ तक समाप्त हुआ चतुर्थ उत्थान। यहाँ पे आपका मतलब कि दूसरा पार्ट यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद महिला उपन्यासकार है, फिर दलित उपन्यासकार है, वह आने वाले वीडियो में आप देख लेंगे, और उपन्यास की यह कड़ी हो जाएगी समाप्त। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने सुझाव शिकायत कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में लिंक है, मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।